Hello my dear students, welcome to this new session of AP. This is the episode 6. ये एपिसोड 6 है क्योंकि एपिसोड 5 तक के मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 तक आपको समझा चुकी हूँ। तो आप वो वीडियोस अगर देख चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो देख के आइए वहाँ से। तो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.3 बताने का मोटो है, बट उसको बताने से पहले एपी के कुछ टर्म्स में मैंने आपको एएनएट टर्म अभी तक बताया है आपको। मैं आज आपको बताऊंगी किसी सीरीज़ का एसएनएट टर्म कैसे निकालते हैं। मतलब किसी अगर कोई लंबी सी सीरीज़ है, मान लीजिए एन टर्म्स है उस सीरीज़ में, तो उसका एसएन निकालना है, मतलब उसका सम निकालना है। एसएन बताने के लिए आपको पहले सीरीज़ लिखना होगा A1 A2 A3 डॉट 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 एएनएट टर्म तक ये है। क्लियर? तो इस सीरीज में मैं आपको अभी तक मैंने इसका एनएट टर्म मतलब लास्ट टर्म निकालना बताया था। अभी मैं आज आपको बताऊंगी एसएन टर्म कैसे निकालते हैं, मतलब इसका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला इस तरह होता है, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एसएन का फॉर्मूला होता है। क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके मदद से एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करना है और आगे आपको ये एपी में बहुत हेल्प भी करेगा। तो ये एसएन निकालने के लिए एन तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, और ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। डी हमारा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 डॉट 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 ऐसे लास्ट टर्म तक होता है, क्योंकि यही जब इक्वल होता है, इन सब के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो वो क्या होता है, हमारा एपी होता है। और जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर? ये आपको मैंने आगे बताया, बट मैंने सोचा थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बता दिया आपको मैंने आगे की वीडियोस में, बहुत अच्छे से इसको समझा चुकी हूँ मैं। और इसका एक फॉर्मूला और होता है, एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। क्लियर? ये भी इसका एक फॉर्मूला है। अगर आपको जब लास्ट टर्म पता होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब an बोलिए या l बोलिए, ये भी तो इसका फॉर्मूला एक हो सकता है। ये इसका वजन एक और होगा a प्लस l, या लास्ट टर्म बोलिए या an बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो आपको अगर लास्ट टर्म पता होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो बाकी के केसेस में यही अप्लाई करिएगा। ठीक है? तो ये फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लीजिए, तब हम अपने एक्सरसाइज 5.3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 5.3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसका क्या निकालना है, ये दो फॉलोइंग एपीज दी हुए हैं जिसका आपको सम निकालना है। क्लियर? तो चलिए अब मैं फर्स्ट टर्म को पहले बताती हूँ, फर्स्ट पार्ट को आपको। फर्स्ट पार्ट में ये क्या है, हमारा सीरीज क्या दिया हुआ है, 2 7 12 डॉट 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 10 टर्म तक बोल रहा है। ठीक है? तो इसको आपको पता चल गया एन कितना है हमारा, 10 है। क्लियर? और ए हमारा कितना है, 2 है। डी कितना होगा, 7 माइनस 2 5 हमारा हो गया। क्लियर? तो चलिए अब हम एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है हमारा, 10/2, 2 इंटू a कितना है हमारा 2, प्लस n हमारा कितना है 10-1, d हमारा 5 है। तो इस सबको पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 5, 2 2 = 4 प्लस 9 इंटू 5 45 मीन्स, तो मैं अब यहाँ बता रही हूँ आपको क्या हो जाएगा 5, और ये कितना होगा 4 प्लस 45 हमारा कितना हो जाएगा 49। क्लियर? तो इसको इंटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 = 45, 5 4 = 20 और 24। तो ऐसे हमारा कितना आ गया 245, और n कितना है हमारा 10, तो S10 हमारा कितना आया 245 है। तो ये 10 टर्म का सम कितना आ गया 245। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट को मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं सेकंड पार्ट बताती हूँ इसका। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में सीरीज क्या गिवन है, -37 डॉट डॉट -33 कॉमा -29 डॉट 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 कितने टर्म तक, 12 टर्म तक दिए गिवन है। इतने को आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया ही, उसी तरह इसको भी लगाएंगे। ए हमारा -37, डी कितना हो जाएगा -33 माइनस -37, तो ये कितना हो जाएगा -33
प्लस 37 मीन्स हमारा कितना आ जाएगा 4D आ जाएगा। और n हमारा कितना है 12 टर्म, तो Sn हमारा कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n कितना है 12/2, तो मतलब हमको निकालना क्या है S12। और 2a कितना है हमारा -37 प्लस 12-1 d हमारा 4 है। तो ये मैं यहाँ बता दे रही हूँ आपको कितना हो जाएगा 6 2 3 जा -6 नहीं है, क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 2 3 जा 6 1 7 -74 प्लस 11 इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -7 74 प्लस 44। तो S12 कितना आ गया -180। तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ये सेकंड और थर्ड पार्ट, अभी मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं नोट किया, उसको मैं नोट करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये हमारा सीरीज़ है, तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 0.6 और d कितना होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कितना आ जाएगा 1.1 हमारा d आया। और n कितना दिया हुआ है 100 टर्म तक निकालना है हमको। तो Sn हमारा कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आप लोग ये प्लीज़ फॉर्मूला लर्न करिएगा, मतलब समझ के याद करिएगा, ऐसा मत कर याद करिएगा रटिएगा, रटेंगे तो बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे। तो इसलिए आप लोग अगर लॉन्ग टर्म याद करना है तो फिर इसको अच्छे से समझ के याद करिएगा कि क्या लिखने पे क्या आता है, तो उससे आप याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा S100 इज इक्वल टू n कितना हो जाएगा 100/2 2a कितना है 0.6 प्लस n हमारा 100 -1 d हमारा 1.1। क्लियर। तो ये देखिए मैं इसको बताती हूँ आपको फिर। तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 100 - 1 99 इंटू 1.1। तो ये कितना हो जाएगा 50 1.2 प्लस इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 108.9, इसमें 1.2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 110.1, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5505। क्लियर। तो हमारा S कितना आ गया 100। ठीक है, तो ये आप लेट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अपने फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हमारा फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो ये क्या है हमारा फोर्थ पार्ट क्या होगा, a हमारा 1/15, d कितना होगा 1/12 माइनस 1/15 मीन्स कितना आ जाएगा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 5 - 4 1/60 और n हमारा कितना है 11। ठीक है, तो Sn निकालने के लिए हमें क्या करना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो n हमारा कितना है 11, मतलब हमें 11 टर्म का निकालना। S11 इज इक्वल टू 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 - 1 और d कितना है हमारा 1/60। ठीक है, 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/15 प्लस 1/6, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 11/2 30, 15 4 जा 30, 15 2 जा 30 और 6 5 जा 30, तो कितना हो जाएगा 4 + 5। तो यहाँ मैं कर दे रही हूँ कितना आ जाएगा 11/2 प्लस 9 इंटू 9/30। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3/10। 11/2 इंटू 3/10 मतलब हमारा कितना आ जाएगा 33/20। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, या तो पॉइंट में लिख दीजिए या ऐसे भी छोड़ देंगे तो सही है, कोई गलत नहीं है, बट ऐसा भी आप पॉइंट में भी कर सकते हैं। 21 जा 20, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 20 3 1 0, कितना हो जाएगा हमारा 12
1.6 समथिंग, आगे भी हो सकता है। SN हमारा आ गया, ठीक है। तो आपको SN नहीं, सॉरी, S11, ठीक है। तो ये आपका S11 आ गया। तो चलिए अब अपने हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अपने हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम गिवन बिलो। तो कह रहा है जो ये सम्स गिवन है आपको दोनों, इसमें आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो ये सीरीज दी हुई है सम की, इसमें आपको सम निकालना है। तो इन दोनों सीरीज को मैंने लिख दिया, सेकंड नहीं लिखा है क्योंकि आपको सेकंड आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए मैं फर्स्ट सीरीज को आपको बताती हूँ। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा 2, 21 माइनस 14, ये कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो an टर्म इसमें आपको दिख रहा होगा लास्ट टर्म गिवन है, तो मतलब SN का आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेकेंड वाला। बट उसमें क्या होता है n/2 a प्लस l, ठीक है, लास्ट टर्म प्लस l और लास्ट टर्म प्लस a, और क्या हो जाता है उसमें लिखना क्या रहता है n, तो n निकालना पड़ेगा। तो n के लिए हमने आपको an निकालना है, an में आता है n, इसको आप निकाल लेंगे तो फिर पुट कर लीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा कितना है 7, n हमारा कितना है निकालना है हमको, d हमारा कितना है 7/2, an हमारा कितना है लास्ट टर्म कितना है 84, 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7/2n माइनस 7/2। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2n इज इक्वल टू 84। तो ये कितना हो जाएगा 2, 14 माइनस 7 प्लस 7/2n, और ये कितना हो जाएगा 84। तो 84 में से अगर हम 7/2 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2n, इसमें माइनस करिए आप, यहाँ मैं कर दे रही हूँ। कितना आ जाएगा 2 LCM हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 7/2n, और ये कितना हो जाएगा हमारा 161/2 इज इक्वल टू 7/2n। ये 2 कैंसिल हो गया, तो 161 इज इक्वल टू 7n, n इज इक्वल टू 161/7। तो कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, मतलब n हमारा कितना आ गया 23। क्लियर। तो n आया है, तो इसके आगे ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी बिगाड़ दे रही हूँ ये क्वेश्चन। पहले ये पार्ट आपको नहीं पता, इसको भी लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा। तो इसमें पहले आपने n टर्म निकालना है, तो अब आपको SN निकालना है। तो SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2, यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, a प्लस l। तो n हमारा कितना आ गया है, n हमने निकाला है 23, तो S23 इज इक्वल टू 23/2, और a हमारा कितना है 7, और लास्ट टर्म हमारा कितना है 84। तो ये कितना हो जाएगा 23/2, 7 4 11 और 8 1 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 23 से 91 को इंटू कर लीजिए, 3 3 9 27, 2 80, 3 9 10, ये कितना हो जाएगा 293/2, ठीक है। S23 हमारा आ गया, ठीक है। तो चलिए अब अपने हम किस सेकेंड नहीं थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, -5 प्लस में, ये भी एक सम टर्म है, आपको सीरीज दी हुई है, इसका सम निकालना है। तो इसमें भी पहले आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो SN ही वाला सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। तो आप पहले क्या निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा n, तो आप इसके लिए निकालेंगे a इज इक्वल टू -5, d, तो d कितना हो जाएगा -8 प्लस -5, तो ये कितना हो जाएगा -8 -5, मतलब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस रहता है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा -3। तो हमारा क्या निकालना है, हमको an टर्म पहले निकालना है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a हमारा कितना है -5 प्लस n हमको नहीं पता, और d हमारा कितना है -3, और an टर्म कितना दिया हुआ है -230, ठीक है। तो -230 इज इक्वल टू -5 -3n माइनस प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -2। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, पहले इधर लिख देती हूँ मैं, तो ये किधर आ जाएगा, तो कितना होगा -230 प्लस 2 इज इक्वल टू -3n। तो ये कितना हो जाएगा हमारा -228 इज इक्वल टू -3n। ये कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 228/3।
तो ये कितना आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, मीन्स हमारा n कितना आया 76। तो इस n को यूज करके हम अपना क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे। Sn का सेकेंड फॉर्मूला n/2 a प्लस l, तो लास्ट टर्म आपको पता ही है, तो Sn हमारा कितना है 76, S76 इज इक्वल टू 76/2, a हमारा कितना है -5 और l कितना है -230, ठीक है। तो इसको मैं पुट कर लेती हूँ 76/2 -5 -230, 76/2 इंटू -235, तो इसको मैं इससे कैंसिल कर लेती हूँ, 2 2 6 2 8 16। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 235 और 38, कितना जाएगा 5 8 40, 5 8 5 40, 8 24 24 और 4 28, 2 16 और 17 18, 5 से 15, 9 1 10, 6 1 7 0, ये हमारा 13 हो जाएगा, 14, तो ये हम इसको मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 टाइम 30, तो ये आएगा माइनस में, तो S76 हमारा कितना आ गया -8930, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहले मैं आपको उसमें बताऊंगी कि उसमें 10 पार्ट्स हैं, तो जिसमें मैं आपको 10 पार्ट्स पूरे नहीं बताऊंगी, आपको मैं सिर्फ बताऊंगी 5 या 6 पार्ट, तो जिससे आप लोग, मैं देख ले रही हूँ अभी बुक्स में जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेगा या जो सिमिलर होंगे उसको मैं छोड़ दूंगी, और बाकी मैं देख देख के आपको 5 से 6 क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इसको आप समझ नोट करिए, तब तक मैं थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन एन AP गिवन A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3 एंड AN इज इक्वल टू 50 और N और SN हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, पहले हमको N निकालना है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे AN, A प्लस N-1 इंटू D, तो ये हमको लास्ट टर्म पता ही है, तो हम SN का वही सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। AN हमारा कितना है 50 इज इक्वल टू A हमारा कितना 5 प्लस N-1, N हमको निकालना है, D कितना दिया हुआ है 3, तो इसको हम निकाल लेते हैं 5 प्लस 3N-3 यहाँ 50, तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, तो इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 3N, ये कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3N, N इज इक्वल टू 48/3 मीन्स हमारा कितना गया 169, N इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 16, तो ये हम यूज़ करके SN निकालते हैं। SN इज इक्वल टू होता है N/2 A प्लस L, ठीक है। तो हम क्या पुट कर देते हैं N की वैल्यू, N हमारा 16 आया है, तो S16 कितना आ जाएगा, A हमारा कितना है 5 और L हमारा मतलब AN हमारा कितना है 50, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर दे रही हूँ, ये हमारा 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5, 50 प्लस 5 55, इसको हम इंटू कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाए 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 44, तो हमारा SN कितना आया S16 हमारा कितना आया 440, तो यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, गिवन A इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35 एंड D एंड S13 हमको निकालना है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि AN हमको गिवन था, तो यहाँ पे भी N गिवन है, अगले में N निकालना था बट इसमें N गिवन है, वो भी कहाँ, ये हमारा N गिवन है, तो N कितना हो गया 13, तो हम पहले क्या निकालना है, हमको D निकालना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम निकाल लेते हैं अपना S13 नहीं निकालते, पहले हम AN निकालते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, तो AN हमारा मतलब A13 यहाँ पे हम निकालते हैं, तो A13 इज इक्वल टू 35 ये है भी, और N की वैल्यू भी हमको पता चल गई इससे, तो N हमारा A कितना है 7, N हमारा 13 -1 D और 7 प्लस 13 -1 12 D, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35 - 7 इज इक्वल टू 12 D, मतलब हमारा कितना हो गया, और ये 28 इज इक्वल टू 12 D, तो D इज इक्वल टू 28/12, मतलब कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14, तो D हमारा कितना आया 7/3, तो D हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है S13 निकालना है,
तो S13 के लिए क्या हो गया, हमको निकालना है S13, तो हम क्या पुट कर देते हैं n/2। यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कैसे निकालते हैं, बट इसमें या मान लीजिए an टर्म या 13 टर्म, हो सकता है कि आगे भी टर्म्स हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमारा कितना है 13/2, 2 इंटू a हमारा कितना था 7 प्लस 13-1 d हमारा कितना आया है 7/3। ठीक है, S13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 13/2, 2 7 = 14 प्लस 12 इंटू 7/3। तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 4 = 12, तो ये कितना आ जाएगा 13/2 14 प्लस 4 7 = 28। तो ये कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 8 4 12 और 2 3 4, ये हमारा 42 आ गया। इससे कट कर देंगे, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 21 को 13 से इंटू कर लीजिए, 6 1 2 3 7 2, 273 हमारा आ गया। तो हमारा S13 कितना आया 273। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अपने हम थर्ड पार्ट की तरफ करते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारा थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आप लोग लगाइएगा, ट्राई करिएगा। तो इसमें क्या गिवन है, A3 गिवन है और S10 गिवन है। तो ये आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो मैंने बता दिया था कि n मतलब nth टर्म होता है, ये n हमको गिवन होता है, बट नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ A3 दिया हुआ है, यहाँ S10 दिया हुआ है, बट आप इससे कंफर्म कर सकते हैं कि ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि यहाँ A10 बोल रहा है, बट ये नंबर ऑफ टर्म्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो ये क्या हो गया, इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी A3 इज इक्वल टू 15, मतलब कितना हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। और S10 से हम क्या निकालेंगे, S10 इज इक्वल टू 125 गिवन है ना हमको। तो हम क्या करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। तो ये कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n, यहाँ पे S10 दिया हुआ ना, तो हमें n के जगह पे 10 पुट करना है। तो हम इसको पहले 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हर जगह n के जगह पे 10 पुट कर दीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5, और ये हो गया हमारा 2a प्लस 9d, ठीक है, इज इक्वल टू 125। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि इसको कुछ करिए कि a की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो जिससे आपको d पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, जो कि हम a की वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो ठीक है, हम पुट कर दे रहे हैं 5 टू a की वैल्यू कितनी आई है 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 125। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5, ये हमारा 15 2 = 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 125। ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हम इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 5d, क्योंकि ये बड़ा है ना। और ये कितना हो जाएगा 5 2 = 10 5 5 = 25, ये डिवाइड हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया 30 प्लस 5d इज इक्वल टू 25। 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 मीन्स कितना हो गया 5d इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा -5 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -5, तो d हमारा कितना आएगा -1। क्लियर। तो अब हमको निकालना क्या है A10, मतलब A10 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 9d। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट कर दे तो भी हमें A10 मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से ना करके हम यहाँ पुट कर देते हैं 15 माइनस 2, d की वैल्यू कितनी आई है -1, 15 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ जाएगा 17। तो a हमारा कितना आ गया, A10 हमारा कितना आ गया 17 आ गया। क्लियर। तो चलिए अब हम a हमें पता चल गया है, बट हमको निकालना क्या था, सॉरी ये A10 नहीं होगा, ये a होगा हमारा, ओनली a। ठीक है, तो ये a आया हमारा 17। तो हम क्या निकालते हैं A10, तो A10 हमारा कितना होता है a प्लस 9d। ठीक है, तो a हमारा कितना आया 17
प्लस 9, डी हमारा है -1, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारा 17, 9, 6, 7, 8 आ जाएगा हमारा। 18 कितना आ गया हमारा 8 आ गया। क्लियर, 18 इज इक्वल टू 8 आया। तो हमारा d -1, 18 हमारा 8 आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए अब हम अपने 6th पार्ट या 5th पार्ट की तरफ मूव कर। तो 5th पार्ट आप लगाइएगा, 6th पार्ट में बता रही हूँ। इसमें a और d और sn गिवन है, जिससे हमको n और an निकालना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, an निकाल लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए an हमें यहाँ से नहीं मालूम हो सकता है, क्योंकि पहले हमें n भी मालूम करना है, an भी। तो दो टर्म्स इक्वेशन में पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, पहले हम मालूम कर लेते हैं n। तो Sn से ही निकालते हैं। Sn इज इक्वल टू 90 गिवन है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। तो a और d हमको पता है ना, n हमको नहीं पता है, तो n यहाँ से निकल जाएगा। 2 कितना है, a हमारा 2 है और n माइनस 1, d हमारा कितना है 8 है, इज इक्वल टू 90। तो ये हमारा कितना हो जाएगा n/2 4 प्लस 8n माइनस 8 कितना हो जाएगा 90। तो ये कितना आ जाएगा n/2 मतलब 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90। तो ये हमारा हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा n 4 जाएगा 2n स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट सम क्या होगा माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2n कॉमन ले लेंगे हम, n माइनस 5 हो जाएगा प्लस 9 कॉमन ले लेंगे माइनस 5, ठीक है 0। तो ये हमारा आ गया n माइनस 5 और 2n प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारा 2n की वैल्यूज आएगी, एक तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, फिर हम 0 करेंगे 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, मतलब n इज इक्वल टू -9/2, जो कि हमारा आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है, n बाई में नहीं आ सकता है ना, पॉइंट में आता है। तो ये हम इसको यूज़ करेंगे n इज इक्वल टू 5। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, an इज इक्वल टू मतलब n की वैल्यू 5 आ गई, a5 इज इक्वल टू a हमारा कितना है 2 प्लस n हमारा 5 माइनस 1, d हमारा कितना है 8। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8 कितना हो गया 2 प्लस 32 मतलब हमारा 34 a5 आ गया। क्लियर। तो हमारा n कितना आया, पहले बात हमने n निकाला 5 आया, a5 हम, और an हमारा n टर्म कितना आ गया 5 आ गया, मतलब n हमारा 5 आया तो a5 हमारा 34 आया। क्लियर। तो आप इसका तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब अपने हम 3rd क्वेश्चन के 8th पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि 7th पार्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 3rd का 8th और 10th पार्ट है, 9th पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो 8th पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ, आपको निकालना क्या है n और a। तो आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो गिवन है उससे हम पहले n निकालते हैं। an इज इक्वल टू 4 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। तो कितना आ जाएगा हमारा a गिवन है, ये हमको नहीं पता, a भी हमको निकालना है और n भी हमको निकालना है। क्लियर। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4। तो इससे हम अच्छा है कि पहले हम Sn से निकालें, इससे हमको कोई इक्वेशन मिलेगा नहीं, तो हम Sn से निकालते हैं। Sn इज इक्वल टू 14 n/2 a प्लस l इज इक्वल टू 14। तो हमको a तो पता नहीं है, बट हम इससे क्या निकाल सकते हैं, देखिए n नहीं पता है हमको, a हमको पता नहीं है, और l हमारा कितना है, कितना गिवन है हमको, l 4 हमारा गिवन है इज इक्वल टू 14। क्या है यार। तो ये हमारा 8th और 10th पार्ट है, मैं आगे के पार्ट्स में आपको बता चुकी हूँ, और 9th पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए हम पहले an से एक इक्वेशन निकालते हैं और Sn से एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर हमको a और n और a दोनों फाइंड करेंगे। an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 4 है, a प्लस n माइनस 1 और d हमारा 2 है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 4
और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस 2n इज इक्वल टू a 2 माइनस 2n नहीं 6 माइनस 2n। ठीक है, तो ये हमारा a का वैल्यू हमने निकाल लिया है, इसको हम Sn में पुट कर लेंगे। तो Sn क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l और Sn कितना है 14 है। ठीक है, तो n/2 मतलब n हमारा हमको निकालना है ना, तो n हम निकालेंगे n/2 a हमारा कितना है, a हमको निकालना है, तो a की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ पुट कर लेते हैं 6 माइनस 2n और l हमारा कितना है, l हमारा 4 है इज इक्वल टू 14। तो ये कितना हो जाएगा n/2 6 4 10 माइनस 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 14। तो इसको हम इससे डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा n 5 माइनस n, इससे हमने इसको डिवाइड किया 2 5 10 और 2 n 2 2 कैंसिल हो गया तो n बचा इज इक्वल टू 14। तो कितना हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस n कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा n माइनस 7 माइनस 2n n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा n माइनस 7 माइनस n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7 और माइनस n इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2, मतलब n हमारा माइनस 2 आ रहा है। आप कोई भी एक वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम a मान लीजिए n 7 यहाँ पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 इंटू n हमारा 7 है तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 14, तो हमारा कितना आ गया 8 माइनस 8। a हमारा कितना आया माइनस 8, n हमारा आया 7। ठीक है, तो चलिए अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। 10th क्वेश्चन में मैं यही बता दे रही हूँ, l हमारा 28 है, s हमारा 144 है, बोल रहा है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो हमको a फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला सेकंड वाला आपको याद होगा n/2 a प्लस l लास्ट टर्म। ठीक है, तो हमको टोटल टर्म कितना पता है 9, तो S9 9/2 a हमको नहीं पता, a हमको निकालना है और लास्ट टर्म कितना गिवन है 28 और S9 की वैल्यू कितनी गिवन है 144, सम हमारा 44 है 144 है। तो 9/2 a प्लस 28, तो हम ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। क्लियर, a प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा हमारे से हम इसको कट कर देंगे तो कितना आएगा 9 9 9 6 54, तो ये कितना आ जाएगा 32 16 32 a प्लस 28। तो हमारा a कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, मतलब हमारा आ गया a 4। क्लियर, तो a हमारा 4 आ गया। तो आप यहाँ पे हमारा 3rd क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम अपने 4th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो इसका हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, जो ये एपी गिवन है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मस्ट बी टेकन टू बी गिवन अ सम ऑफ 636, मतलब इसका सम गिवन है तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम n निकाल लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें नहीं पता है, an हमको निकालना है। a हमारा कितना है 9 और नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालने हैं माइनस d हमारा कितना है 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारा 17 9 6 7 8 आ जाएगा। क्लियर, तो 8 हम पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 8n माइनस 8 कितना हो जाएगा 8n प्लस 1। an हमारा कितना आया 8n प्लस 1। तो Sn हमको गिवन है, इससे हम निकालेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, मतलब लास्ट टर्म। Sn हमको पता है कितना दिया हुआ है 636,
n/2 और a हमारा कितना होता है, a हमारा कितना गिवन है 9 और an हमने निकाला है 8n+1, तो 8n+1 हम पुट कर लेते हैं और फिर हम निकालते हैं 636 n/2 ये कितना हो जाएगा हमारा 8n+10, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा n/n और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4n+5 और ये हमारा हो गया 636। क्लियर? तो चलिए अब इसको हम यहाँ मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, ये हमारा यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ 636 कितना हो जाएगा 4n² + 5n, ठीक है। तो 4n² + 5n - 636 इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, कितना आ जाएगा ये, या ये आप अपने लिए होमवर्क समझ लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर? तो आप सॉल्व करिएगा, फिर मुझे बताइएगा इसका आंसर आप ला पाए हैं या नहीं। अगर ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पाएंगे तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में इसको आपको जरूर ही आपको इसको इतना ही एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप होमवर्क करते भी हैं कि नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियोस में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। आज मैंने आपको क्वेश्चन 4 तक बताया है, क्वेश्चन 5 से मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी। आप क्वेश्चन 4 तक तब तक रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी नए वीडियोस के साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस चैनल पे नया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियोस देखते रहिए, ऐसे ही लव करते रहिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लविंग करिए, केयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक